पैकेज बनाता हूँ और इस पैकेज में मैं क्या बना देता हूँ, इस पैकेज में हम लोग पढ़ेंगे आज से कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, जिस तरीके से आपको प्रोग्राम को चलाना होता है। चलिए तो हम लोग इसमें सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं और हम जानेंगे इफ़ एंड एल्स। यस, सबसे पहले हमको पढ़ना होगा इफ़ एंड एल्स। हाँ ठीक है, इफ़ एल्स डेमो। ठीक है, हम यहाँ से लिख देते हैं इफ़ एल्स डेमो। ठीक है, अब इफ़ एल्स डेमो में हम लोग आगे पढ़ेंगे एंड अभी पैकेज जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आपको बना लेना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आते हैं। ठीक है, आखिर ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, तो जैसे आप सर्च करोगे अगर कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा, ओके, और चलो ये मेरे को कुछ मिला, मैं देखता हूँ और इसको बंद करते हैं, कोई और सर्च करते हैं कंट्रोल फ्लो या कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और ये देखो कि जावा कंपाइलर एग्जीक्यूट्स द कोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। भाई कहना ये चाहता है कि जावा का जो कंपाइलर होता है ना, वो जावा के कोड को ऊपर से नीचे की तरफ कंपाइल करता है। मतलब अगर आप मान लो ये 1 2 3 4 जो भी है यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से अगर आप मान लो 10 लाइन का कोड लिखे हो, तो ये 10 लाइन का कोड सबसे पहले क्या कंपाइल करेगा, ऊपर वाला, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, तो ये टॉप टू बॉटम की तरफ मतलब कंपाइल होता है। तो द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। तो जिस तरीके से आप कोड में लिख दोगे, कोई स्टेटमेंट आपने कहीं लिख दिया, ठीक है, मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पे, अरे यार ऐसा सिंपल समझो ना, मैंने एक मेन मेथड बनाया, ठीक है, हम लिखते हैं साउट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंकित, ठीक है, और यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे साउट, हमने लिखा अमित, ठीक है, यहाँ पर हमने अमित लिख दिया, और यार ये क्या हो गया, अमित लिख दो, यहाँ लिख दो साउट करके, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, राहुल, ठीक है, यहाँ पे साउट कर दो, यहाँ पे लिख दो शुभम, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपने जब लिखा तो अब ये क्या करेगा, जावा का प्रोग्राम कैसे कंपाइल करेगा, जिसको जो ऑर्डर मिलेगा उस तरीके से, ठीक है, मतलब अंकित सबसे पहले है तो इसको कंपाइल कर देगा, इसको चेक कर लेगा अपना, कोई एरर नहीं है, चलिए भाई आगे बढ़िए। अब राइट क्लिक करके जैसे ही आप यहाँ पे मेन मेथड को चलाते हो, मतलब इफ़ एल्स को आप रन करोगे, तो देखो आपको क्या मिलता है, ठीक उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट मिलेगा जैसा आपने लिखा होगा। बिल्कुल सही बात है, हमने सबसे पहले अंकित लिखा था तो अंकित मिल गया, अमित लिखा था तो अमित मिल गया, राहुल लिखा था तो राहुल मिल गया, शुभम लिखा था तो शुभम मिल गया, ठीक है। तो वही यहाँ है कि इसी को कंट्रोल फ्लो बोलते हैं और कुछ नहीं यार, कि जावा प्रोवाइड्स स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ कोड, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड क्या, फ्लो स्टेटमेंट्स। यहाँ पे मतलब आप डेफिनेशन किसी भी तरीके से आप ले लेना ना, आपको इसमें वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप किसी तरीके से आप डेफिनेशन लिखो, आपको समझ में आना चाहिए कि कंट्रोल फ्लो क्या होता है। तो जो स्टेटमेंट्स होते हैं अब आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, अभी ऐसे चल रहा है एकदम लाइन से, अब इसको कंट्रोल कर सकते हो, और यही कंट्रोल करने के तरीके को या जो आप मेथडोलॉजी फॉलो करोगे उसी को बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल फ्लो इन जावा या कंट्रोल फ्लो इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसको कंट्रोल करने के 3 तरीके हैं, ठीक है, कंट्रोल फ्लो को। जैसे अगर मैं यहाँ से वर्ड खोल दूँ और यहाँ से लिखो, देखो, तो जैसा कि अब आपको मैंने बताया कि कंपाइलर जैसे एग्जीक्यूट करता है, तो स्टेटमेंट्स जो है कि जो भी स्टेटमेंट्स आप जावा में दोगे, जावा प्रोवाइड्स स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ जावा, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड फ्लो स्टेटमेंट्स। सो आपको कुछ स्टेटमेंट्स मतलब कोड ऑफ लाइन में जो भी आप लिखोगे तो वही होता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा। अब 3 मतलब मेथड्स होते हैं, ठीक है। सो देखो, एक जैसे कि आपको इफ़ एंड एल्स कुछ कंडीशन के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगे, कंडीशन के आधार पे कुछ जंप करवाएंगे आपको, ठीक है, कुछ आपको लूपिंग करवाएंगे, बार बार एक ही काम को करवाएंगे, ठीक है, तो बारी बारी से वही हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे इस फ्लो स्टेटमेंट में, ये वाला डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में आता है सबसे पहले आपका इफ़ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इफ़ और एल्स। जैसे कि अगर मान लो आपको यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, सबसे पहले तो हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का लिख देते हैं कि इन जावा वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ कोड्स बाय फॉलोइंग
सम by following some methodology, ठीक है, methodology, this is called control, this methodology ऐसे लिख दो, this methodology is called control statements in Java। अब 3 तरीक़ों से, ठीक है, we can control statements by 3 ways, ठीक है, 3 ways। देखिए क्या क्या वो तरीके हैं। सबसे पहले कि डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। दूसरा आपको डिसीजन मेकिंग हो गया, एक होता है जंप करवाना, जंप स्टेटमेंट, ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लिख दो यहाँ पे, और जंप स्टेटमेंट, और यहाँ पे आप लिखो लूप स्टेटमेंट, ठीक है। तीनों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ भी आप देखोगे इसमें उसी तरीके से होगा, है ना, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट। देखिए सबसे पहले आपको है ये पढ़ना है, क्या, नंबर 1 में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। चलिए सबसे इसके लिए मैं आपको कुछ विजुअलाइज करवाने वाला हूँ अभी। एक काम कीजिए, सपोज कीजिए कि आप जा रहे हैं अपने घर, ठीक है, मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, और इसको हम थोड़ा सा पेंट मार देते हैं, अच्छा लगेगा, है ना। अब आप इस घर की ओर जा रहे हैं और आप हैं यहाँ मार्केट में, ठीक है, ये सपोज कीजिए कि मार्केट है, यहाँ पे मार्केट है और ये आपका घर है। यहाँ पे आप, मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, होम, ठीक है। अब आपको घर जाना है, ये है मार्केट, ठीक है, ये यहाँ पे मार्केट है, यहाँ घर जाना है आपको, और यहाँ पे मार्केट है, 2 रास्ते हैं यहाँ, और वो 2 रास्ते कुछ इस तरीके से हैं। एक इस मार्केट से होते हुए ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, ठीक है, आपके घर तक पहुँचने का। अब आप इस मार्केट में हैं, ठीक है, आप इस मार्केट में हैं। अब एक बात बताइए मुझे, आप इन दोनों में से आप आज़ाद हैं, दोनों में से कोई रास्ता को चूज कर सकते हैं, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे, ठीक है, आप उसको चुन लेंगे। पर ज़रा यकीन कीजिए, ज़रा यहाँ पे आप एक ऐसा कंडीशन सोचिए, मान लीजिए कि ये रास्ता थोड़ा पुराना हो चुका है, ख़राब हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे सरकारी काम चल रहे हैं, डाइवर्जन चल रहा है, ओके। यहाँ मान लीजिए कि डाइवर्जन चलने लगा, यहाँ से बीच में से रास्ता जो है वो टूट फूट गया था, और यहाँ पे सरकार ने कहा कि हम इसको अब बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ पे डाइवर्जन आ गया, ठीक है, यहाँ पे जब अगर रास्ते में डाइवर्जन आ गया और आप वहाँ से जा रहे थे, ठीक है, आप मान लीजिए इस रास्ता से जाना शुरू किए, यहाँ थे आप, और आप इस रास्ते से जाना यहाँ से शुरू कर दिए और आपको यहाँ डाइवर्जन मिल गया। अब इस केस में आप क्या करेंगे, आप इधर से अलाउड तो है नहीं जाने के लिए आपके घर तक, ठीक है, कि इससे आगे तो आप बढ़ नहीं सकते। तो अब आपका डिसीजन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, कि चलो यार छोड़ो, मैं थोड़ा सा इस तरीके से इधर घूमूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है, ये कर सकते हैं आप, बिल्कुल आप यही कीजिएगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में जी। तो आपने जैसे यहाँ पे अपना डिसीजन चेंज किया कि अगर यहाँ पे डाइवर्जन आ जाता है तो और मुझे अपने घर तक पहुँचना है तो मैं इस रास्ते से पहुँच जाऊँगा, तो ठीक उसी तरीके से कोडिंग में भी ये चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से हम समझते हैं इफ़ एंड एल्स को, ठीक है, इफ़ एल्स को, यही होता है आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब सपोज कीजिए कि एक बच्चा है जिसका एज है 18 साल, या मान लो जिसका एज है 14 साल, ठीक है, तो वो इंट हमने क्या लिया, ऐसा लिख दो, इंट एज या इंट पर्सन एज, ठीक है, इस पर्सन का एज कितना है 14, आप मान रहे हो, चलो इस बात को, कि एक पर्सन है जिसका एज है 14, ठीक है, आप इसको सोचिए। अब मैंने कहा कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बना दीजिए कि जब मैं डालूँ, मैं चेक करूँ, अगर कोई 18 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा है तो वो वोट देना चाहिए, आपको कुछ ऐसा वोटिंग सिस्टम बनाना है, अगर नहीं है तो नहीं देगा वो वोट, ठीक है। आपने कहा ठीक है भैया, क्वेश्चन तो हम समझ रहे हैं। तो जब यहाँ पर
पर्सन एज है तब आपको दो काम करवाना है। एक काम क्या आपको करवाना है कि अगर एज 14 मतलब 18 से कम रहेगा, 18 से कम रहेगा तब वो वोट नहीं कर पाएगा, ठीक है, कर पाएगा। अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा रहेगा तो वो वोट कर पाएगा, ठीक है, बिल्कुल इसी की तरीके की। ठीक है, देखिए ज़रा ये कंडीशन सोचिए, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन आपको अब थोड़ा सिमिलर नज़र आ रहा है कि आपको पहुंचना था घर, ठीक है, पर हुआ क्या कि यहाँ डाइवर्जन मिल गया, ठीक है। अब डाइवर्जन मिल गया तो आपने अपना डिसीजन इधर से जाने का ले लिया, चेंज कर लिया डिसीजन। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है ना कि इस पर्सन एज अगर 14 आ रहा है तो इसको दो डिसीजंस पे अब काम करने हैं। अगर ये चेक करेगा कि 18 से कम है तो भैया ना तो अभी छोटे को बच्चा है, तुम नहीं दे सकता है भाई वोट, तुम नहीं वोट दे सकते हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है अभी। तो अब और अगर इसको कोई 18 यहाँ पे डाल दिया तो अब इसको वोट देना है, कोई 19 डाल दिया तो इसको वोट देना है कि हाँ भैया वोट दे दो। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपका डिसीजन जैसे काम कर रहा था कि अगर डाइवर्जन रहता तो आप इधर से जाते, अगर डाइवर्जन नहीं है तो आप इधर ही से चले जाते। ठीक इस तरीके से आप फ्लो करते, आप इस तरीके से फ्लो करते। तो अब कंट्रोल स्टेटमेंट भी यही फ्लो करवाता है, ठीक है। इसको हमने ऐसे कर दिया कमेंट, ओके। एक मिनट मैं इसको ये करता हूँ, ठीक है, इसको अपना थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ओके, ताकि थोड़ा बताने में आसानी हो हमको। और ठीक है, ये फिल्स हो गया। तो अब यहाँ पर भी वही कंडीशन हो रहा है कि तो बड़ा दुविधा है अब तो कि कैसे चेक करें, बड़ा टेंशन हो गया भाई, कैसे अब चेक होगा। तो यहाँ पर इसी चीज़ को सोल्व करने के लिए जावा में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं ज़्यादातर में होता है ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट्स, आपका इफ एल्स आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़ एल्स का यूज कर लूँगा, जिसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, मैं इसका यूज कर लूँगा, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करूँगा, इसका सिंटैक्स क्या है, तो इसका सिंटैक्स है कि भैया इफ एल्स लिखो, मतलब ऐसे आप क्या लिख सकते हो सिंटैक्स में, इफ एल्स में ऐसे लिखो, इफ़ लिखिए, यहाँ पे कंडीशन चेक करिए, चेक कंडीशन, ठीक है, कोई भी कंडीशन आप डालिए, ये बुलियन आपको रिटर्न करके देगा, ठीक है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखिए, इफ़ का बॉडी हो गया, आप यहाँ पे स्टेटमेंट अपना जो भी लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, यहाँ एल्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक एल्स स्टार्ट कीजिए, एल्स, और भाई एल्स में आ जाइए और यहाँ पे अभी आप अपना स्टेटमेंट लिख दीजिए। सिंपल सी चीज़ है, यही आपको करना है कि एक बार। अब देखिए इफ़ का मतलब यदि, ठीक है, बात भी वही है, इफ़ का मतलब यदि और एल्स का मतलब नहीं। तो सिंपल सी चीज़ है, इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हमने देखा कि ओहो इफ़ एंड एल्स से ये काम हमारा हो सकता है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं इसको कि भाई कैसे चेक करेंगे कि प्रोग्रामर दे सकता है कि नहीं, वोट दे सकता है कि नहीं कोई लड़का, अगर वो 18 या 18 साल से कम है या ज़्यादा है तो कैसे चेक करेंगे। तो हमने कहा कि भाई आप यूज कर लो इफ़ एंड एल्स का केस, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इफ़, अरे वहाँ भी तो वैसे ही हो रहा था ना कि अगर डाइवर्जन आ जाता है तो तुम वापस रिटर्न होकर जाओगे, अगर डाइवर्जन नहीं आता है तो तुम वापस रिटर्न होकर नहीं जाओगे, तुम सीधा चले जाओगे। तो हमने लिखा इफ़। अब हमको कंपेयर ये करना है कि पर्सन का एज ग्रेटर है किससे, 14 से, तो मतलब सॉरी 18 से, क्योंकि 18 साल का आदमी वोटिंग के लिए कंपेयर होता है। तो हमने लिखा कि ओ किसको चेक करना है, तो पर्सन के एज को। अब पर्सन के एज को क्या चेक करना है कि इज ग्रेटर दैन, तो ग्रेटर दैन का हमने लगा दिया सिंबल। तो ग्रेटर दैन क्या 18 है, तो ये एक आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, बुलियन, ठीक है। ये बुलियन रिटर्न करेगा कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा ये इफ़ यहाँ पे। तो ट्रू और फॉल्स यही होता है बुलियन। मैंने आपको हो सकता है बताया था पिछली बार कि ट्रू क्या होता है, बुलियन क्या होता है। तो यहाँ पे बुलियन जो है ये रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू। बुलियन का मतलब क्या, बुलियन मीन्स ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे आप यहाँ समझो कि बुलियन डेटा टाइप मीन्स क्या, या तो सिर्फ ट्रू या तो सिर्फ फॉल्स, ठीक है। आइदर ट्रू और फॉल्स, यही दोनों में से एक होगा। बुलियन डेटा टाइप मीन्स
ट्रू या फॉल्स। तो ये रिटर्न किया बुलियन, तो बुलियन में क्या रिटर्न करेगा, अगर कोई स्टेटमेंट सही है तो ट्रू रिटर्न करेगा उसके लिए, अगर कोई फॉल्स है तो उसके लिए गलत रिटर्न करेगा। तो हमने देखा कि अरे यार एक काम करो, इफ़ तो लिख लिया, इफ़ की बॉडी लिख दो, चलो बॉडी, अब हमको कुछ काम करवाना है। अरे तो काम करवाना है ना, तो चलिए काम करवाते हैं। तो हमको क्या लिख के आना है कि अगर देखो तो, अरे अगर वो रमेशवा के एजवा अगर 18 से ज़्यादा है तो ओकरा क्या कर दो, उसको क्या करो कि तुम उसको प्रिंट करवा दो कि हाँ तुम वोट दे सकते हो। तो भाई साउट कर लो ना, SOP अपना system.out.println, यहाँ पे क्या करो कि तुम वोट दे सकते हो, तुम वोट दे सकते हो। हम हिंदी में ही बता रहे हैं भाई लिख लिख के, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव लगेगा आपको, थोड़ा हंसी मजाक भी आएगा, ठीक है ना। इल्स हमने लिखा, इल्स की बॉडी में क्या लिख देंगे कि अच्छा एक बात बताओ कि इफ़ अगर 18 के से ज़्यादा हमारा एज आ रहा है मेरा, तो हम तो लिख दे रहे हैं कि तुम वोट दे सकते हो। अब नहीं आया तो, अगर 18 से एज ज़्यादा नहीं हुआ तो वही ना लिखना है आपको इल्स में, ठीक है। तो इल्स में आप क्या लिख दीजिए कि जो भी आपको नहीं, मतलब अगर वो चीज़ नहीं करवाना है तो, मतलब इसने चेक कर लिया कि अच्छा भाई 18 से मतलब कि रिजल्ट जो है ये ग्रेटर आता है तो ये हो गया। अब हम इसने सोचा, कंपाइलर ने आपका सोचा कि एक बात बताओ भाई, यहाँ तक तो ठीक है कि ट्रू रिटर्न किया तो हम कर दिया, अगर ये फॉल्स रिटर्न कर देता तो, अगर इसका एज जो है अगर 14 है यहाँ पे, और ये तो पर्सन एज तो अभी छोटा है, 18 से तो छोटा है, ठीक है। तो जब 18 से छोटा है तब क्या करना चाहिए, तब कुछ तो करेगा ना कि हाँ भाई चलो भागो भागो यहाँ से भागो, तुम वोट नहीं दे सकता, अरे कहाँ से आ गया, है ना। तो हम किए कि ऐसे साउट किए कि तुम भैया तुम वोट नहीं दे सकते हो, है ना, मैंने ये लिख दिया। अब राइट क्लिक करके जरा एक बार आप रन कीजिए इफ एल्स डेमो, तो आप बताइए क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया तुम वोट नहीं दे सकते हो। अरे भाई कैसे नहीं दे सकते हैं, तो कहा कि यार तुम पर्सन एज तुम कितना डाला है, तो 14, और यहाँ पे तुम क्या चेक कर रहा है कि पर्सन का एज कितना से ज़्यादा होना चाहिए, 18 से ज़्यादा होना चाहिए। अरे बुड़बक, जो जब तुम्हारा एज 18 से ज़्यादा होगा तब ना तुम वोट दोगे, चलो चलो भागो यहाँ से। तो ये क्या किया, इफ़ का कंडीशन जो है यहाँ पे आ गया फॉल्स। तो जैसे ही इफ़ का कंडीशन फॉल्स होता है वो इल्स ब्लॉक में घुस जाता है आपका कोड, और इल्स ब्लॉक में से आपका स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और एल्स का बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, और आपको काम जो है जो भी आप कोड लिखते हो वो काम हो जाता है। सिंपल सा यही चीज़ है, ठीक है, सिंपल सा यही चीज़ है। तो ये हो गया आपका system.out.println, तुम वोट नहीं दे सकते हो। जैसे ही आपने यहाँ पे कर दिया 19, ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ से कर दिया 19, इसको मिल गया कि ट्रू हो गया भाई, ये जो पर्सन एज है ग्रेटर दैन, देखिए ऑलवेज ट्रू आपको दिख रहा है कि पर्सन एज अगर आपने 19 डाला है तो 19 तो हमेशा 18 से बड़ा रहेगा। तो जैसे इसको मिलेगा, यहाँ पे चेक करेगा तो मिलेगा कि पर्सन एज जो है हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, 18 से तो बड़ा है, 18 से बड़ा है, चलो चलो। तो क्या करना है, तो इफ़ ब्लॉक का कोड चला देना है। तो अरे यार जब 18 से ज़्यादा है तो इफ़ ब्लॉक का कोड चल जाएगा। तो क्या तुम आउटपुट बता सकते हो, क्या आप आउटपुट बता सकते हैं इसका क्या आएगा, अगर आप रन करोगे तो बिल्कुल सही। अगर आपने बताया इसका आउटपुट क्या आएगा तो चलिए आप कांग्रेचुलेसन लिख दीजिए, और राइट क्लिक करके आप एक बार रन कीजिए, देखिए क्या आएगा कि तुम वोट दे सकते हो। देखिए आ गया ना, क्या क्यों दे सकते हो इस बार, क्योंकि ये वाला ट्रू हो गया। ओके, तो जो भी कोड आप लिखोगे, अगर ध्यान से सुनना, जो भी कोड आप लिख रहे हो इफ़ ब्लॉक में, अगर इफ़ ब्लॉक की कंडीशन अगर वो ट्रू रिटर्न करती है तो इफ़ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर वो फॉल्स रिटर्न करती है तो उसका कोड जो है वो कहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो एल्स ब्लॉक का कोड फिर एग्जीक्यूट होगा, इफ़ का एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा आसान है, आपको ये समझना होगा। तो यही वाला जो आप ये कह रहे हो ना, तो देखिए ऑपरेटर मैंने आपको बताया था एक बार कि मैं आपको जब ऑपरेटर बताऊंगा, आगे ये फील्ड्स पढ़ाऊंगा तो उसमें हम लोग ऑपरेटर और बचा हुआ सब कर लेंगे। तो आइए ऑपरेटर में देखते हैं, और ऑपरेटर में देखिए आपको एक मिलेगा यहाँ से कि कहाँ चला गया आपका रिलेशनल ऑपरेटर। देखिए इसमें एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो ये ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, इंस्टेंस ऑफ, ये एक कैसा ऑपरेटर है, ये एक आपका क्या ऑपरेटर है बताइए, ये है कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। समझ रहे हैं, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो वही इसीलिए मैंने उसको छोड़ रखा था, क्योंकि ऑपरेटर आसान है, वो आप करते करते सीख जाओगे, क्वेश्चन बनाते बनाते ही सीख जाते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि ओ भैया हमने तो ऑपरेटर भी यूज कर लिया, ये फिल्स कंडीशन यूज करके यहाँ पे हमने ये काम कर लिया। तो इस तरीके से आपको जब बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आपको इस तरीके की चीज़ मिलेंगी। अच्छा, अब ज़रा एक चीज़ और सोचिए, आप एक बार और सोचिए, MS पेंट हमने खोला यहाँ से, और एक काम करते हैं, MS पेंट नहीं खोलते हैं, मैं एक इनकॉग्निटो टैब लेता हूँ
और इसमें हम facebook.com खोलते हैं, ज़रा एक बार जी @gmail.com, ठीक है, और यहाँ हम डालते हैं 1 2 3, ठीक है। ज़रा लॉगिन करके देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं होता है ना, आपको समझाना तो है। देखिए तो अभी थोड़ा नेट स्लो है, पर abcdefg@gmail.com हमने डाला और 1 2 3 ऐसे डाल के देखा तो भैया हमने देखा कि ये तो लॉगिन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये गलत है पासवर्ड, ईमेल आईडी जो भी है। तो ज़रा सोचिए कि ये जो भी आपका काम हो रहा होगा, जैसे आप फेसबुक लॉगिन कर रहे होंगे, आप यूट्यूब लॉगिन कर रहे होंगे, आप गूगल में खोल रहे होंगे, कुछ भी आप लॉगिन कर रहे होंगे, तो वहाँ पर ई फिल्स काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। ज़रा इमेजिन कीजिए, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा विजुअलाइज और करवाता हूँ। यहाँ फेसबुक खोल लिया आपने, है ना, यहाँ आपने फेसबुक खोला और आपने डाला यहाँ से सही ईमेल आईडी अपना और पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपने डाला, ये खोल दिया आप facebook.com, ठीक है। आपने ये facebook.com खोल दिया, यहाँ पे डाला ईमेल और ये ईमेल डाला, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाला, ठीक है, और यहाँ पे आपने लॉगिन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, तो क्या ये आपका डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपने कुछ गलत डाल दिया, अगर आपने कुछ गलत ईमेल आईडी या पासवर्ड डाल दिया तो ये लॉगिन नहीं होगा, लॉगिन फेल हो जाएगा, ठीक है, ये लॉगिन होगा ही नहीं। और जैसे ही आपने सही डाला, तो अगर आपने सही डाला तो लॉगिन हो जाएगा, है ना, तो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर ई फिल्स तो चेक कर रहा होगा ना कि इफ़ ईमेल आईडी इज़ ट्रू, इफ़ पासवर्ड इज़ ट्रू, अरे भाई जो डेटाबेस में है वो पासवर्ड ट्रू है, मैच कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, देखा कि हाँ भैया रिटर्न कर रहा है, तो चलो भाई लॉगिन करके दे दो। नहीं कर रहा है, अरे पासवर्ड गलत डाल दिया, चलो उसको मैसेज एक थ्रो करो, जल्दी से मैसेज थ्रो कर दिया कि भाई तुम्हारा पासवर्ड है या ईमेल आईडी है वो गलत है, चलो अब तुम जो है वो फिर से अपना काम करो, मैं एक काम करता हूँ, ये लो अपना मैं आपको खोल के देता हूँ लॉगिन का पेज, आप फिर से यहाँ पे लॉगिन कीजिए, अपना सही डालिए, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है, यही होता था। और यहाँ भी आपने वही किया, क्या वही किया आपने, यहाँ पे देखा, क्या देखा, कहाँ गया मेरा ये, तो हमने वही चीज़ किया कि अगर 18 से एज था ज़्यादा तो हमने ये कर दिया और हमने ये करवा लिया, है ना। तो ज़रा अब एक बार और एक काम और करते हैं, यहाँ पे 18 डाल के देखते हैं। अब हमने किया इंट पर्सन एज 18। अब आप एक बात बताओ, ये क्या आएगा इसका आंसर, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? तुम वोट दे सकते हो, ये आएगा आउटपुट, या तुम वोट नहीं दे सकते हो, ये आउटपुट आएगा। क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? ठीक है, ज़रा बताओ आप। तो आपने यहाँ पे देखा कि जैसे ही आप इसको रन कर रहे हो, तो क्या आएगा, तुम वोट नहीं दे सकते हो, ये आ रहा है। अरे भाई क्यों नहीं दे सकते हो? अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस, क्योंकि यार एज जो है, यहाँ पे आपने क्या कंडीशन चेक किया है कि पर्सन का एज 18 से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप तो 18 डाल रहे हो ना, तो 18 के बराबर है भाई मेरे। 18 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 18, 18 इज़ नॉट ग्रेटर देन 18, राइट। 18 बड़ा थोड़ी है 18 से, सिंपल सी चीज़ है। तब कैसे चेक किया जाए? आखिर वोट तो ऐसा भी होता है ना कि जो 18 साल के हो जाते हैं वो भी वोट देते हैं। हमने क्या किया कि भाई एक और यहाँ पे ऑपरेटर यूज कर लेंगे, ये वाला। अब इसके बाद आएगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, वही वाला चीज़ है कि पर्सन का एज अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू, अगर 18 से ज़्यादा या उसके बराबर, मतलब 18 के बराबर हो, तब क्या प्रिंट कर दो, तब तुम इफ ब्लॉक चला दो, तुम वोट दे सकते हो चला दो, वरना तुम चला दो कि तुम वोट नहीं दे सकते हो। तो राइट क्लिक करके आप फिर से रन किया आपने। अब जैसे आपने रन किया तो आपको देखने को मिल जाता है क्या, कि तुम वोट दे सकते हो। यहाँ पे पर्सन एज क्या आ गया, तुम वोट दे सकते हो। अब कैसे दे सकते हो, क्योंकि आपने 18 सेट किया है और यहाँ पे कंडीशन भी आपने क्या सेट कर रखा है, इफ़ पर्सन एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो ये प्रिंट कर दीजिए, वरना ये प्रिंट कर दीजिए। सिंपल सी चीज़ है। समझ में आ रहा है? आया समझ में आपको? आप सबको आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि कॉन्ग्रेचुलेसन, हाँ मुझे समझ में आ गया भाई, बहुत अच्छे से आया। नहीं आया तो आप लिखिए, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को तो लग रहा है मैं जितना ज़्यादा आपको आसानी से सिखा सकूँ, बता सकूँ सारी चीज़ें, उतना बता रहा हूँ, अपने एंड से मैं एफर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसी बेस पर सारी प्रोग्राम्स बनते हैं। आप जब सॉफ्टवेयर बनाओगे, आप एप्लीकेशन बनाओगे, वेब एप्लीकेशन बनाओगे, तो सारा चीज़ जो है इसी पे काम करेगा, है ना। कि इंट पर्सन एज, इफ़ पर्सन एज सिस्टम डॉट प्रिंट, तुम वोट दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आपको जो भी काम करवाना होगा, अगर कंडीशन डिसीजन के बेस पर अगर आपको कुछ काम करवाना है तो आप इफ एल्स यूज कर लीजिए। सिंपल सी चीज़ है।
आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप इनपुट से यूजर से इनपुट ले सकते हैं, मतलब ये पर्सन एज का वेरिएबल में जो वैल्यू है अभी सिर्फ और सिर्फ आप 18 डाल रहे हैं, ठीक है। अब आपने सोचा कि भाई ऐसा तो नहीं है पर्सन का सिर्फ 18 रहेगा या 17 रहेगा या एक फिक्स्ड रहेगा, इसको तो हज़ारों लोग या कोई भी लोग इसको चेक कर सकता है। तो उसके लिए आपने कहा कि मैं यूज़र इनपुट करेगा ना, तो यूज़र इनपुट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। तो आ जाइए स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, मैंने आपको यहाँ बताया था पिछली वीडियो में स्कैनर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, ठीक है। इसको हम कर देते हैं सिस्टम डॉट इन, और यहाँ से क्या करेंगे इस मेथड में लिख देंगे sc.next int, और एक छोटा सा मैसेज इसके ऊपर पहले हम प्रिंट करवा लेते हैं कि साउट क्या करो भाई कि इंटर योर एज, यहाँ पे आप अपना एज डालिए और चेक कीजिए। चलिए इसको हम रन करवा लेते हैं। जैसे आप रन करवाएंगे तो आ गया इंटर योर एज, ये देखिए, और ये इंटर योर एज में अगर आप डालते हो कि मेरा एज 45 है, तब क्या है तुम वोट दे सकते हो। वाह, समझ गए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा इस कोर्स को करने में। और इससे यार मैं तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे जितना आसान हो सकता है मैं अपने तरीके से एफर्ट कर रहा हूँ कि आपको एकदम एक एक लाइन अच्छे से समझा दूँ, ठीक है। तो इंट पर्सन एज इक्वल टू sc.next int, हमने बताया था कि नेक्स्ट इंट क्या करता है, ये इंटीजर को इनपुट ले करवाता है, ठीक है। तो हमने इसलिए नेक्स्ट इंट कर दिया। समझ में आ रहा है एंटर योर एज क्यों लिखा हमने यहाँ पे बस। और एक चीज़ आप और कर सकते हो कि शाउट कर दो और इसको थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं और ऐसा लिखते हैं कि वोटिंग एलिजिबिलिटी चेकर, ठीक है। आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, और इसको आपने सुंदर बना दिया। राइट क्लिक करके रन किया, और रन करके यहाँ से आपने देखिए ये आ गया वोटिंग एलिजिबिलिटी चेकर, आपने एज डाला 14, और भैया तुम वोट नहीं दे सकते हो, तुम अभी बच्चे हो। तो ये है इफ एल्स की बातें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इतना सारा चीज़, ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, इफ एल्स का फ्लो समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। इफ एल्स का मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा, इफ एल्स डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फ्लो चार्ट दिखाना चाहूँगा एक्चुअली में उसका कि कैसे काम करता है। तो देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है इफ एल्स का। देखिए कि इफ़ यहाँ तो यार इफ़ लिखा ही नहीं है यार। हाँ देखो ये वाला आप देख सकते हो, थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ कि बिफोर इफ़ स्टेटमेंट अगर यहाँ से कंडीशन आया इफ़, इसको कंडीशन मिल जा रहा है तो कौन से, इसको कंडीशन ट्रू मिल रहा है तो कौन से ब्लॉक का कोड चल रहा है, इफ़ कोड ब्लॉक। देखिए अगर इसको फॉल्स मिल रहा है तो कौन सा ब्लॉक का चल रहा है, आफ्टर इफ़, मतलब कि इल्स ब्लॉक। आफ्टर इफ़ इल्स ब्लॉक तो है। यहाँ से देखो कि अगर स्टार्ट हुआ प्रोग्राम आपका, कंडीशन चेक हुआ तो कंडीशन हमने यहाँ चेक किया, प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया, कंडीशन हमने चेक कर लिया। अब कंडीशन चेक किया तो मेरे को क्या मिला कि एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो ये देखा मैंने डाल के कि भाई 14 है, मैंने तो यहाँ 14 डाला है। तो ओहो, ये इसका मतलब कि इसका जो आपको वैल्यू मिलेगा यहाँ से बुलियन रिटर्न होगा वो फॉल्स मिल रहा है, कंडीशन आपका फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स है तो क्या कर रहा है, यहाँ से इस डायग्राम में आप जाइए, कंडीशन अगर देखिए अगर फॉल्स है, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स, ये देखो कंडीशन फॉल्स तो इल्स कोड में आ जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, कंडीशन हमने 14 डाला तो ये कंडीशन हो गया फॉल्स क्योंकि 18 से बड़ा है नहीं, तो ये एल्स कोड में आ गया और ये वाला कोड चला दिया। अगर कंडीशन हो जाता ट्रू तो ये इफ़ ब्लॉक में आ जाता और इफ़ ब्लॉक को चला देता, जैसे कि यहाँ है कि कंडीशन इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तो इफ़ ब्लॉक का कोड चल गया। तो मैंने आपको पिक्चोरियल रूप से मैंने आपको विजुअलाइज करवा के समझा दिया, एंड आई थिंक कि मैंने अपना अच्छा दिया, बेस्ट दिया। तो आप भी बेस्ट दीजिए अपने सीखने में। आप अगर मैं 100% लगा रहा हूँ तो आप 200% लगाइए सीखने में यार, सीख जाओगे, सब कुछ आसान है, डोंट वरी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ये इफ एंड एल्स का कंडीशन, और आगे सारी चीज़ें भी और आसान है, डोंट वरी। आपको धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे समझ में आएंगी आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया इफ एंड एल्स का, और हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं, चलिए ठीक है। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, इससे मेरा थोड़ा सा इंस्पिरेशन बढ़ता है, मैं और वीडियोज़ लाता रहूँगा। एंड फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।